नेक्स्ट हमारा सिम्टम है चेस्ट पेन। फीवर हम पेज नंबर 36 के अकॉर्डिंग बाद में पढ़ेंगे जब वो पेज आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सिम्टम हम देखते हैं चेस्ट पेन। चेस्ट पेन के काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि कार्डियक मतलब अपने हार्ट से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी लंग्स से रिलेटेड होता है। मस्कुलोस्केलेटन जो हमारी रिब्स वर्टिब्रा वगैरह होते हैं उनकी वजह से हो सकता है। फंक्शनल भी हो सकता है और मिसलेनियस, मतलब काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं जिनकी वजह से चेस्ट पेन होता है, ठीक है। उसमें सबसे पहले है कार्डिक जो मतलब हार्ट से रिलेटेड है। इसमें आ जाता है सबसे पहले इश्यूमिक हार्ट डिजीज़। इसमें क्या होता है कि जो हमारी मेजर ब्लड वेसल्स हैं हार्ट की वो नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है लिमिटेड ब्लड सप्लाई पहुंचती है, ठीक है। क्योंकि वो नैरो हो जाती है, जगह कम हो जाती है, तो फिर ब्लड कम जाता है वहाँ से, तो फिर लिमिटेड ब्लड सप्लाई हो जाती है। इसकी वजह से चेस्ट पेन हो सकता है। पेरिकार्डियाइटिस, आइटिस वर्ड कहीं पे भी आ जाए तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, ठीक है। पेरिकार्डियम हार्ट की लेयर है, अगर उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं पेरिकार्डियाइटिस। ऐसे ही इन्फेक्टिव एंडोकार्डियाइटिस, ठीक है। आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। कार्डियोमायोपैथीज हो सकती हैं, ठीक है। वॉल्वर उसके कोई वॉल्व में प्रॉब्लम है हार्ट के, ठीक है। एनोरिज्म ऑफ एओर्टा, उसका मतलब होता है कि बैलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है एओर्टा में, ठीक है। उसको बोलते हैं एनोरिज्म ऑफ एओर्टा। ये सब हार्ट से रिलेटेड जो कारण है जिनकी वजह से चेस्ट पेन होता है। उसके बाद है रेस्पिरेटरी, उसमें सबसे पहले है प्लूरेसी। प्लूरेसी का क्या मतलब होता है कि जो हमारा लंग है और चेस्ट है उसको मतलब जो वहाँ पे टिश्यू है जो उसको सराउंड करता है ना, तो अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसकी वजह से चेस्ट पेन हो सकता है। न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स का मतलब होता है कि जैसे हमारी लंग है और जो हमारी चेस्ट है उसके बीच में जो स्पेस होती है ना, तो हमारी लंग में से अगर एयर लीक हो जाए तो स्पेस में चली जाएगी, हमारी लंग और चेस्ट के बीच की स्पेस में, तो फिर वहाँ पे एयर लीक हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं न्यूमोथोरेक्स। न्यूमो का मतलब होता है एयर, ठीक है। थोरेक्स की कैविटी में अगर चली जाए। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एम्बोलिज्म का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाए, कोई मैलिग्नेंसी मतलब कैंसरस कुछ हो जाए, ठीक है। ये सब लंग्स के कारण हैं जो जिनकी वजह से चेस्ट पेन हो सकता है। उसके बाद है देखो एक हार्ट हो गया, लंग्स के मतलब चेस्ट के आसपास जो भी रीज़न है उससे रिलेटेड ही होगा ना। एक तो हार्ट हो गया, एक लंग्स हो गए, ठीक है, चेस्ट पेन में। एक देखो मस्कुलोस्केलेटल, मस्कुलोस्केलेटल में देखो अपने रिब फ्रैक्चर है, ठीक है। रिब फ्रैक्चर की वजह से अपना चेस्ट पेन हो सकता है। वर्टिबल कोलैप्स हो गया अगर, ठीक है। कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस, कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस क्या होता है कि जो आइटिस का मतलब तो इन्फ्लामेशन ही होगी। जो हमारी रिब है जो ब्रेस्ट बोन को अटैच करती है ना जिस जगह से, उसको बोला गया है कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस, ठीक है, वहाँ पे अगर इन्फ्लामेशन हो जाए। उसके बाद है मायोसाइटिस ऑफ पेक्टोरल मसल। मायोसाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ मसल्स। जो कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस है इसमें ना कार्टिलेज की इन्फ्लामेशन होती है, कार्टिलेज की। जो कार्टिलेज क्या करता है रिब को हमारी ब्रेस्ट बोन से अटैच करता है, उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फंक्शनल कारण हो सकता है, ठीक है। मिसलेनियस में क्या आ गया, एक तो इन्फेक्शन आ गई, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन की। ईज़ोफेजाइटिस, अगर हमारी ईज़ोफेगस में इन्फ्लामेशन है, पेनक्रियाज में कोई इन्फ्लामेशन है, या फिर पेप्टिक अल्सर की वजह से भी कई बार चेस्ट पेन होता है। कोलेसाइटिस मतलब अगर गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन है। स्प्लेनिक फ्लेक्सर सिंड्रोम, जो स्प्लेनिक फ्लेक्सर है ये क्या होता है कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो टर्न करती है स्प्लीन के एग्जैक्ट नीचे जो कर्व आता है ना, एनाटॉमी में आपने देखा होगा बुक में जो कर्व आता है वहाँ पे, उसको बोलते हैं स्प्लेनिक फ्लेक्सर, ठीक है। इस सिंड्रोम में क्या होता है कि ब्लॉटिंग वगैरह हो जाती है, वहाँ पे पेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है, एब्डोमेन में, उस जगह पे जहाँ पे हमारा स्प्लेनिक फ्लेक्सर है उस जगह पे। तो वो ऊपर की ओर जाता है तो फिर चेस्ट पेन हो सकता है उसमें।